प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तीरथ संत कबीर बड़े प्रसिद्ध और ख़ास तौर से आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत ही मार्मिक बातें करते हैं और आम जीवन में भी वो बड़ी आम जीवन जो जी रहे हैं उनके लिए भी बड़ी कीमती है। तो ऐसे ही एक प्रसिद्ध दोहा है संत कबीर का, तीर्थ गए से एक फल। हम लोग तीर्थ यात्रा क्यों जाते हैं? क्योंकि उससे कुछ फल मिलता है। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। अगर कोई संत मिल गया तो चार फल मिलते हैं। कौन कौन से, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। इस पूरे दोहे पर बात करेंगे, कीमती है, साधक को ये जानना चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो ही आप समझ पाते हैं ठीक ठीक का अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करें। आप जो भी शेयर कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं। पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। और अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। जो नए आए हों, सुन रहे हों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सुनते रहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। और जो सब्सक्राइब किए ही हुए हैं वो अगर ज्वाइन कर सकते हो तो ज़रूर करना। गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की, आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझने में आपको मदद मिलेगी। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर बहुत ही गहरी बात और समझने जो ज़रूरी है हर किसी को। एक साधारण मनुष्य को भी समझना ये तो ज़रूरी है भाई, क्योंकि लाभ लेने सभी आए हैं। हर कोई लाभ ही तो लेना चाहता है, सफल होना चाहता है। और लोग तीर्थ यात्रा क्यों जाते हैं उसकी भी संत कबीर बात कर रहे हैं। क्या इसका लाभ होता है? तो संत कबीर कह रहे हैं अपने दोहे में, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। यानी कबीर ये विचार पूर्वक बड़े सोच समझ कर ये बात कह रहे हैं और बड़ी गहरी बात कह रहे हैं कि तीर्थ गए से एक फल। लोग जो तीर्थ यात्राएं करते हैं, क्या इन पर जाने का लाभ होता है? बिल्कुल होता है। एक फल तो मिलता ही है। जो आप कामना लेके, जो इच्छा लेके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कामना तो पूरी यहाँ भी होती है। सारी कामनाएं नहीं पूरी होंगी, यानी मनोकामना सारी पूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ जाने का पुण्य तो होता है। इसलिए लोग तीर्थ यात्राओं, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई केदारनाथ, कोई रामेश्वरम, ठीक है, कोई किसी ज्योतिर्लिंग में, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर जाते ही हैं लोग, इसीलिए ताकि पुण्य को बढ़ा सकें अपने। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा स्थल होते हैं उन्हीं महापुरुषों के। और अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से, बौद्ध धर्म में गया जाते हैं, और भी अलग स्थान जहाँ जहाँ हैं बुद्ध गए वहाँ लोग जाते हैं। ऐसे ही जैन धर्म में भी है। सबके अपने अपने तीर्थ है, हर धर्मों में है, क्योंकि ये महापुरुष जिनने सत्य को पाया उनके ये कहीं ना कहीं स्थल है, वो ऊर्जा स्थल है। तो उनके दर्शन से कुछ ना कुछ तो आपको, वहाँ जाने से उस ऊर्जा का कुछ लाभ आपको मिलता ही मिलता है। वही संत कबीर कह रहे हैं कि तीर्थ गए से एक फल, तीर्थ में जाने का लाभ तो होता है लेकिन एक फल होता है, संत मिले फल चार। लेकिन अगर कोई संत मिल जाए आपको, संत यानी ऐसे ही संत नहीं होना चाहिए, संत सच्चा होना चाहिए। सच्चा हो, सत्य के रास्ते की खोज कर रहा हो, उस अस्तित्व की, उस परम तक पहुंचने के प्रयास में हो, और सच्चा हो। अभी पहुंचा हुआ नहीं है, अभी पूर्ण स्थिति वाला नहीं है, मतलब परम को जिसने अभी पाया नहीं, जाना नहीं उसने पूर्णता से, लेकिन वो उस पथ पर ही, वो करीब है उसके। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे संत के अगर आपको दर्शन होते हैं, आप मिल जाते हैं उनसे, या आप दर्शन करते रहते हैं, तो चार प्रकार के फल मिलते हैं। चार प्रकार के कौन कौन से? चार फल कौन होते हैं? चार फल बहुत आए हैं हिंदू धर्म में, खासतौर से इस धर्म में चार फलों की बात विशेष रूप से की गई है, और वो कोई और नहीं, ये चार फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, धर्म के बिना कुछ होता नहीं। धर्म के पथ पर चलना ये तो होता ही है। धर्म यानी, और क्या वास्तव में धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। तो उस पथ की ओर, उस परम पथ की ओर चलने का कुछ मार्ग मिल जाता है, संत अगर मिल जाते हैं। धर्म, अर्थ, धन भी मिलता है आपको, यानी आप धार्मिक हो जाते हैं एक तरीके से, ऐसा समझ लें। और
कुछ अर्थ भी मिलता है आपको, यानी अगर पैसे की कमी है इसके लिए प्रयास करें तो ये भी मिलता है, इसकी भी पूर्ति होती है। काम, काम यानी कामनाएं, आपकी इच्छाएं, कई सारी व्यक्ति की इच्छाएं तो अनंत हैं, क्योंकि मन ही उसका ऐसा है, एक ना एक इच्छा पैदा करता रहता है। तो ये कामनाएं, कोई ना कोई कामना, आपकी जो कामनाएं होती हैं वो लगभग लगभग पूरी होना शुरू हो जाती हैं। कब? जब संत आपको मिलते हैं, सच्चे संत। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आप सत्य के पथ की ओर बढ़ पड़े, सारी इच्छाएं, जो जो आपने कामनाएं थी वो भी पूरी कर ली, तो आप मोक्ष की ओर बढ़ने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि संत मिल गए तो बढ़ना आपका शुरू हो जाता है, उस पथ की ओर बढ़ने लग जाते हैं, जो वास्तव में, जिसको हर मनुष्य, हर जीवन का, जो भी यहाँ जीवन में आया उसका और मनुष्य रूप में आया, उसका एक उद्देश्य तो है ही कि उसे परम को जानना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को जन्म मृत्यु के इस फंदे से, इस पिंजरे से बाहर करना है। क्योंकि मृत्यु से ही पिंजरे से बाहर नहीं होता व्यक्ति। अगर मृत्यु से पिंजरे से बाहर होता तो फिर ये क्यों लिखते आदि शंकराचार्य, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, फिर जन्म फिर मृत्यु, यानी मृत्यु के बाद आपको फिर से जन्म मिल जाता है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में तो मिलता ही है। कब, कैसे, क्या मिलता है ये कुछ ठिकाना नहीं, लेकिन ये क्रिया तो, ये क्रम तो चल ही रहा है। तो इससे छुटकारा, मोक्ष, संत से ये 4 प्रकार के फल तो आपको मिलते हैं। लेकिन मतलब आप उस पथ की ओर बढ़ चले। अब आगे कह रहे हैं कि सदगुरु मिले अनंत फल। लेकिन अगर वास्तव में सत्य में स्थित कोई महापुरुष मिल गया, जो स्वरूप में स्थित है, जो अपने आत्म रूप में स्थित है, जिसने सत्य को जान लिया, उसमें स्थित है, जाना ही नहीं, हिमालय की चोटी पर चढ़ा ही नहीं, वो उसी हिमालय में निवास है जिसका, वो केवल पहुंच के उतर नहीं आया, वो पहुंच गया और उसी में स्थित भी हो गया। क्योंकि पहले नंबर पर लोग पहुंच तो जाते हैं प्रयास करते हुए, इसमें बहुत मेहनत लगती, लेकिन बने नहीं रह पाते, फिर नीचे खिसक आते। तो केवल पहुंचना ही नहीं है, उस पर बने रहना है। इसके बाद सदगुरु मिले तो अनंत फल, एक फल नहीं मिलता, अनंत फल मिलते हैं। सदगुरु यदि मिल गया तो फिर सब मिल गया। किसी ने तो ऐसा कहा, उस सदगुरु बड़े बड़े पुण्य चाहिए, बड़ी साधना चाहिए, जब वास्तविक महापुरुष आपको मिल जाता है, जो सच में स्थित है, वो आपका गुरु हो, फिर आपको कुछ करना नहीं होता। आप अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, उसकी कृपा से सब कुछ होता चला जाता। बस आपका समर्पण चाहिए, लेकिन समर्पण तो आपका चाहिए, तभी होगी बात। तो अगर वो मिल गया तो अनंत फल, संत कबीर कह रहे सदगुरु मिले अनंत फल, क्योंकि सच्चा गुरु बिरला होता है। कृष्ण के, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण एक तत्वदर्शी महापुरुष थे, और एक ही थे, गिने चुने थे, ऐसे नहीं थे कोई 10-12 हो। भीड़ तो पांडवों की भी थी, कौरवों की थी, पितामह भीष्म थे, दुर्योधन, सब, मतलब सब थे, कृपाचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य थे। लेकिन सदगुरु तो कोई एक ही होता है, मतलब बहुत कम होते हैं। तो अगर वो मिल जाते हैं तो समझ लो सब मिल गया, फिर सब मिल गया। धर्म, अर्थ, काम, मुक्ति भी चलेंगे ही नहीं, मुक्ति तक पहुंचा भी देंगे आपको। ये संत कबीर समझा रहे हैं। तो इतनी साधना करो, मतलब एक सामान्य समझ दे रहे हैं कि एक फल किससे होता है, 4 फल किससे होता है, और अनंत फल किससे होता है। और अगर आपको सारे फल चाहिए तो ये होगा आपकी साधना और संयम से, ये अलग से नहीं हो जाएगा। बात आपको समझ में आई होगी। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।